ओके। तो लास्ट सेशन में हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर विंड लोड को कैसे अप्लाई किया जाता है वो चेक किया था। यहाँ पे हमने एक एल एक्स पॉजिटिव, एल एक्स नेगेटिव, डब्ल्यू एल वाई पॉजिटिव, डब्ल्यू एल वाई नेगेटिव, इन चारों जगह से हमने फोर्सेस को विंड लोड के यहाँ पर अप्लाई किया था। अभी हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर लोड कॉम्बिनेशन को क्रिएट करेंगे। अभी लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के दो तरीके हैं। बेसिकली हम मैन्युअली लोड कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं या फिर ईटैप की मदद से ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैन्युअली और ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर डिफाइन पर आना है। डिफाइन में हमें लोड कॉम्बिनेशन का बटन यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखा है, सो इसी तरीके से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन हमने जो ऐड करके रखा था पहले ही, इसे हम अभी डिलीट करेंगे और यहाँ से ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन पर क्लिक कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन बेसिकली हमें कॉन्क्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। सो हम कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपका स्टील स्ट्रक्चर हो, कॉम्पोजिट हो, कॉन्क्रीट शेयर वॉल का स्ट्रक्चर हो या कॉन्क्रीट स्लैब के लिए हो, तो आप यहाँ से रिस्पेक्टिव सेक्शन को चूज कर सकते हो। सो हमें यहाँ पर कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब बीम और कॉलम का डिजाइन। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये सारे लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस लोड कॉम्बिनेशन के अंदर हमें कुछ चेक करना हो तो उसके ऊपर हमें जस्ट कर्सर ला के रखना है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। सो जैसे हम यहाँ पर कर्सर ला के रखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉम्बो इज इक्वल्स टू 1.5 डेड एंड 1.5 लाइव। सेकेंड वन विल बी 1.2 डेड, 1.2 लाइव प्लस 1.2 WLX पॉजिटिव। सो सेम थिंग WLX 1.2 डेड, 1.2 लाइव एंड देन प्लस WLX पॉजिटिव। सो यहाँ पर फिर से 1.2 डेड, 1.2 लाइव माइनस 1.2 WLX पॉजिटिव। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसे हम करेंगे ओके। अभी ओके होने के बाद हमें सिंपली, अभी हमने तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी रन करके ही रखा था, सो यहाँ पर हमें डिजाइन के सेक्शन पर आना है। डिजाइन पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर तो बेसिकली रन करके रखना होगा, तभी यहाँ पर हम डिजाइन कर सकते हैं। सो अगर आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर को अनलॉक करके रखा होगा तो इसे फिर से एक बार एनालाइज करके रन कर लीजिए। ओके, सो स्ट्रक्चर के कैलकुलेशंस हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉक का बटन दिखाई देगा, या फिर हम यहाँ से एक बार अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक होने के बाद फिर से एनालाइज पर आएंगे और रन एनालिसिस बटन पर क्लिक कर देंगे, तो स्ट्रक्चर हमारा फिर से री एनालाइज हो जाएगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चर अभी रन हो चुका है। यहाँ पर हम डिजाइन पर आएंगे। डिजाइन के अंदर हमें स्टील फ्रेम डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, कंपोजिट बीम डिजाइन, कंपोजिट कॉलम डिजाइन, स्टील स्टील जॉइस्ट डिजाइन, शेयर वॉल और कंक्रीट स्लैब, ये अलग अलग डिजाइन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पर आना है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस पर। अभी व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे डिजाइन कोड मिल जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे गैमा ऑफ स्टील, गैमा ऑफ कंक्रीट, देन B2C कैपेसिटी रेशो, यहाँ पे बीम टू कॉलम कैपेसिटी रेशो, पी डेल्टा डन समथिंग, इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर डन कर देंगे। डिजाइन का अंदर कंक्रीट फ्रेम डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हमने आगे जाना है सिलेक्ट डिजाइन ग्रुप। सो डिजाइन ग्रुप में हमें जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, यहाँ पे ऑल ग्रुप्स हमें डिजाइन करना है। ये हमने सिलेक्ट किया और नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजाइन के अंदर अगला ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन। सो आपको जो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है उसके लिए कौन से लोड कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए। सो हमें ये सभी लोड कॉम्बिनेशंस हमने जो अभी जनरेट किए थे वो सभी कॉम्बिनेशंस हमें चाहिए, सो उसे हमने ऐड करके रखा है डिजाइन कॉम्बिनेशंस के अंदर। फिर से डिजाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट डिजाइन चेक का आपका ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर अभी डिजाइन हो चुका है। अभी यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर एक OS ऐसा नाम दिखाई दे रहा है, मतलब ओवर स्ट्रेच ये हो चुका है। ओके, अदरवाइज जो बीम है या फिर जो कॉलम है ये फेल हो चुका है। ओके, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट।
तो अभी अगर हमें कोई चीज चेक करनी है, कौन सी चीजें यहाँ पर या कौन से बीम कौन से कॉलम्स यहाँ पर फेल हो चुके हैं, तो हम डिजाइन पर आएंगे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पर क्लिक करेंगे, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिजाइन सेक्शन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शंस मैच फॉर ऑल कॉन्क्रीट फ्रेम्स, डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम, वेरीफाई ऑल मेंबर पास, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन कॉन्क्रीट फ्रेम फेल इन द डिजाइन चेक, डू यू वांट टू सिलेक्ट देम, सो हमने यस कर दिया। तो ये बेसिकली कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो इसका अगर हम साइज बढ़ा दें तो ये बेसिकली पास हो जाएगा। तो इसका जो साइज है बेसिकली CE230/600 का साइज है, ये एक्चुअली पास हो जाना चाहिए था, बट इसकी हमें लोडिंग कंडीशंस या कोई कंडीशन चेक करनी होगी जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है। सो एक्चुअली ये यहाँ पर पास होना चाहिए था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर प्लान व्यू पर आ जाएंगे, प्लान पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने फर्स्ट फ्लोर पर क्लिक करा दिया और ओके करेंगे। सो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि बीम का यहाँ पर डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ये अगर हम बीम कंसिडर करें, मान लीजिए पहला बीम कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये AST आपको शो कर रहा है। तो AST मतलब AS शो कर रहा है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पर आपको टॉप साइड कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, बॉटम साइड कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, यहाँ पर टॉप साइड कितना रेनफोर्समेंट, बॉटम साइड कितना रेनफोर्समेंट, यहाँ पर भी फिर से टॉप साइड और बॉटम साइड। इस तरीके से यहाँ पर ये बीम्स का जो AS है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ये आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर 396 का यहाँ पर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। ओके, सो 396 यहाँ पर 107, यहाँ पे 426, और इसी के साथ यहाँ पर 358, 239, 348। सो 396 के लिए अगर रेनफोर्समेंट का चेक करें तो हमारे पास जो रेनफोर्समेंट अवेलेबल है वो है 8 mm, देन 10 mm। ओके, सो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, साइड बाय साइड मैच कर देंगे। लोडिंग के अंदर ही यहाँ पर एक नया टैब कंसिडर करेंगे और इसी के अंदर हम रेनफोर्समेंट की डिटेल्स ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे रीबार, एंटर। तो हमारे पास जो बार डायमीटर है, बार डाया, वो है 8 mm, देन 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, देन 25। इस तरीके से 12 अवेलेबल है। इसका जो एरिया होगा वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू π/4 d²। तो 0.7854 मल्टीप्लाइड बाय, तो π/4 का वैल्यू होता है 0.7854। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले साइज का, मतलब 12 डायमीटर, मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 50.27 mm²। तो ये mm² के अंदर हमें एरिया मिलने वाला है। ठीक है, सेंटर लोकेशन कर देंगे, इसे सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे कर्सर लगा के रख देंगे और इसे ड्रैग करेंगे। ये MM² है, जब हमें इसे ड्रैग करना है, MM4 के अंदर आ रहा है तो हम स्क्वायर ही रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बार का एरिया। तो अगर हम 8 mm डाया का बार देखिए तो उसका एरिया आता है लगभग 50.27। तो 8 mm का जो बार है वो बेसिकली हम स्टीरअप्स और टाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बीम में होते हैं स्टीरअप्स और कॉलम में टाइज होते हैं उसके लिए। मेन बार के तौर पर 8 mm का ज्यादा इस्तेमाल हम कहीं पर नहीं करने वाले। हमें कॉलम के अंदर चाहिए तो 12 मिनिमम बार का साइज होता है कॉलम के अंदर, 12 से आगे ही आपको प्रोवाइड करना है। और बीम होता है तो उसके अंदर 10 का साइज भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि इटैप्स के अंदर हमारा रेनफोर्समेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 396 है, वो यहाँ पे 107, यहाँ पे 426 है। तो 106 के अनुसार हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट पहले तो प्रोवाइड करना है। तो 107 के लिए हमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो चेक करेंगे। तो 107 के लिए हम लगभग 12 के 2 बार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम, ये सिंगल बार का एरिया हो जाएगा, मान लीजिए हमने 2 बार कर दिया। ओके, यहाँ पर 3 बार, 4 बार, ये आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो 4 बार, नंबर ऑफ बार कितने चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू करेंगे ये मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो ये इसका एरिया हो जाएगा 100। सिंपली यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे।
यहाँ पर क्लिक करेंगे, इज इक्वल्स टू 3 × 50, एंटर करेंगे, ये हो जाएगा एरिया, ब्रैकेट कर देंगे, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 4 × 50, एंटर करेंगे, तो ये 4 बार का एरिया यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसी के अंदर टॉप साइड मैक्सिमम 4 बार ऐड करने और बॉटम साइड मैक्सिमम 4 बार ऐड करने। तो यहाँ पर 107 का एरिया है, तो 107 के लिए हम नंबर ऑफ बार कितने ऐड कर सकते हैं, तो हम 12 के बार मान लीजिए ऐड कर देंगे। 226 mm का यहाँ पर दिखाई देगा, 12 mm का बार साइज। ओके, 12 mm के अगर हम 2 बार ऐड करेंगे तो 226 mm यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में 226 mm के मतलब थ्रो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 डाया के 2 बार हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 396 है, अगर हम चेक करें कि हमारे पास यहाँ पर 396 mm है, तो 396 ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। यहाँ से हमें एक्चुअली हमने एरिया कितना प्रोवाइड किया है, तो हमने एरिया प्रोवाइड किया है 113.1, तो लेट्स अज्यूम 113। तो 113 के 2 बार का एरिया हो जाएगा 226, तो हमने एरिया प्रोवाइड कर दिया है 226 mm का। अभी हमें जो रिमेनिंग एरिया है वो कंसिडर करना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे ये एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है माइनस ये एरिया जो हमने प्रोवाइड किया है, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 170 mm का एरिया हमें और रिक्वायर्ड है। तो 170 mm के लिए हम बेसिकली 12 के और 2 बार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हमें 2 बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना है। ओके, यहाँ पर तो ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर 4 to 6 mm का एरिया है, तो 4 to 6 mm के लिए हम फिर से एक्सेल के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमें 4 to 6 mm कंसिडर करना है। तो 4 to 6 के लिए यहाँ पे हमें जो एरिया चाहिए होगा वो है लगभग 200। तो 200 के लिए हम फिर से 12 के 2 बार प्रोवाइड कर सकते हैं, सो यहाँ पर भी 12 के 2 बार एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 12 के 2 बार आ जाएंगे। ओके, तो थ्रू आउट जो जाएंगे 12 के 2 बार, बट यहाँ पे लेफ्ट एक्स्ट्रा होगा 2 और 12, राइट एक्स्ट्रा होगा 2 और 12। अभी बॉटम साइड अगर हम चेक करें तो 276 का यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। तो 276 के लिए हम यहाँ पर अगर चेक करें तो 276, तो लगभग लगभग 300 तक चाहिए हमें 276 के हिसाब से। तो 276 के लिए ये हमारा जो एरिया हो जाएगा ये है 276 रिक्वायर्ड, 276 एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है तो वो हम ऐसा करेंगे कि 12 के 2 बार यहाँ पर असाइन करेंगे। तो 12 के 2 बार हमने असाइन कर दिया, 226 आ जाएगा इसका आंसर, इज इक्वल टू ये माइनस ये 12 के 2 बार आ जाएंगे, तो 50 mm का एरिया बचेगा। तो 50 mm के अंदर हम एज्यूम करेंगे कि 10 का एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे, मतलब बॉटम साइड में 12 के 2 बार असाइन करेंगे और 10 का एक बार यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम 276 के लिए असाइन करेंगे। सेम थिंग यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर 358 mm है, यहाँ सेंटर में 239 है। तो 239 के लिए अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर 12 के 2 बार 226 है और यहाँ पर 239 है। तो ठीक है, लगभग थोड़ा 10 mm से कम हो रहा है, तो प्रोवाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो 12 के 2 बार हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। 358 का यहाँ पर एरिया है, तो 358 हम यहाँ पर करेंगे 358, ये हमारा रिक्वायर्ड है। और हमने प्रोवाइड किया है 2 to 6, तो हमें रिक्वायर्ड है 132, और 12 के एक बार का एरिया है 113। तो ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली 12 के 2 और यहाँ पे कर्टल डाल सकते हैं 12 का एक बार। ओके, तो कंसिडर करेंगे यहाँ पे 12 mm का एक बार। यहाँ पर भी 348 है, तो यहाँ पर भी 12 का एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगा। बॉटम साइड 239 है, तो 239 के लिए 2 और 12 ये थ्रू आउट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर 10 mm कंसिडर हो रहा है, कम है। ठीक है, अगर बढ़ाना हो तो आप 2 और 12 प्लस 1 और 10 ऐसा कंसिडर कर सकते हो। और ऊपर के हिस्से में भी हम कंसिडर करेंगे 2 और 12। और यहाँ पर अगर हमें अगर कोई रेनफोर्समेंट एरिया कम हो रहा है तो हम यहाँ पे 1 और 10 का एरिया एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक बार एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें हर एक बीम की बेसिक डिटेलिंग यहाँ पर करनी होती है। ओके, तो बेसिक डिटेलिंग यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये
बीम है, तो बीम का साइज हम कंसिडर करेंगे 230 बाई 600 का है। ठीक है, ये हमने बेसिकली लिया था 230 बाई 525 का है। ठीक है, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट का अगर हमें शेड्यूल क्रिएट करना हो, यहाँ पर शेड्यूल क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो शेड्यूल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर लिखने के बाद बीम नंबर लिखेंगे। बीम नंबर के बाद उसका पैन, जितना उसका लेंथ होगा वो पैन होने के बाद का डेप्थ, देन विड्थ, देन टॉप रेनफोर्समेंट। ओके, और टॉप रेनफोर्समेंट में दो सेक्शन, मतलब तीन सेक्शन टोटल हमें चाहिए। फिर टॉप रेनफोर्समेंट, और यहाँ पर हम बॉटम रेनफोर्समेंट को साइन करेंगे। ये बॉटम रेनफोर्समेंट हो जाएगा, दो सेक्शन के अंदर आने वाला है। यहाँ पर स्टिरप्स, स्टिरप्स हमें चाहिए, स्टिरप्स आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए रिमार्क, रिमार्क कुछ होगा तो रिमार्क हम यहाँ पे ऐड करो। तो ये हो चुका है हमारा फॉर्मेट। ओके, तो सीरियल नंबर हम यहाँ पर एक कर देंगे, तो B1 में इसका नाम दे रहा हूँ स्पैन। इसका स्पैन कितना, तो स्पैन में इसका लगभग राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्पैन मिल जाएगा। डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर 5.16, 5160 डेप्थ है इस बीम का 600, विड्थ है 230। टॉप रेनफोर्समेंट, अभी टॉप रेनफोर्समेंट यहाँ पर कितना था तो वो हमें चेक करना है। तो टॉप रेनफोर्समेंट हमारा जो रेगुलर जाने वाला है मिडिल सेक्शन के ऊपर, तो वो है 2 टॉर 12। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टॉप रेनफोर्समेंट यहाँ पर हमें थोड़ा एक कंसिडर करना है, कट कर रहा हूँ या फिर इसके अंदर एक लाइन को ऐड कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट यहाँ पर हम करेंगे मिड, एक लेफ्ट, राइट, और यहाँ पे बॉटम, और यहाँ पर बॉटम एक्स्ट्रा। ओके, तो टॉप के अंदर हमें तो तीन सेक्शन होंगे। तो मिडिल सेक्शन पर 2 टॉर 12 ये रेनफोर्समेंट होगा। लेफ्ट के अंदर भी 2 टॉर 12, एक्स्ट्रा राइट के अंदर भी 2 टॉर 12। अभी बॉटम साइड में हमें कितना रेनफोर्समेंट देना है, तो बॉटम साइड के लिए अगर चेक करें तो 2 टॉर 12 प्लस 1 टॉर 10, यहाँ पर हम लिख देंगे बॉटम। तो बॉटम में थ्रू आउट ही हम कंसिडर करेंगे, तो बॉटम में 2 टॉर 12 और प्लस 1 टॉर 10। ओके, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बॉटम के अंदर कहाँ पर आएगी ये डिटेलिंग के साथ हम समझ लेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक बीम है इस तरीके से, ये हमारा एक बीम हो जाएगा। बीम होने के बाद यहाँ पर हम उसके अंदर रेनफोर्समेंट ऐड कर देंगे। सो जैसे हमने ऐड किया था पहले ही, हमने कंसिडर किया था कि यहाँ से यहाँ तक ये 12 के दो बार आ जाएगी। ये एक 12 का बार हो गया, और बॉटम इसे इसका मतलब है 12 के दो बार आ जाएंगे बॉटम के अंदर। ये 12 के दो बार आ जाएंगे इस तरीके से। और टॉप के अंदर
यहाँ पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पर आ जाएगी, टॉप की एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पर आ जाएगी, और बॉटम की एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इस सेक्शन के अंदर आने वाली है। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बॉटम एक्स्ट्रा नहीं है, बॉटम एक्स्ट्रा बेसिकली है तो वो थ्रू आउट जाने वाला है। तो थ्रू आउट जो रेनफोर्समेंट होगी वो बेसिकली हमें इस सेक्शन के अंदर कंसिडर करनी है बॉटम, तो 2 टॉर 12 प्लस 1 टॉर 10। बॉटम एक्स्ट्रा अगर हम करेंगे तो ये मिडल वाला सेक्शन जो बॉटम एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल। अभी इसी के अंदर हमें स्टीरअप्स का रेनफोर्समेंट चेक करना है। तो स्टीरअप्स के लिए देखिए यहाँ पर हमें बॉटम एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं आने वाला, तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे, तो या फिर एन एक नॉट एप्लीकेबल मैंने लिख दिया। सिरप का हमें कंसिडरेशन करना है, तो सिरप्स के अंदर पहले तो हमें चेक करना होगा शेयर एनफोर्समेंट। तो डिजाइन डिजाइन के अंदर हमें यहाँ पर कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन के अंदर आना है, और यहाँ पर डिस्प्ले डिजाइन इन्फो का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो डिस्प्ले डिजाइन इन्फो बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम टोटल लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्सिंग चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टोटल रिबार परसेंटेज, शेयर रेनफोर्समेंट, कॉलम पीएमएम इंटरेक्शन रेशियो, बीम कॉलम कैपेसिटी रेशियो, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर हमें शेयर रेनफोर्सिंग पर क्लिक करना है। अभी शेयर रेनफोर्सिंग पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर हम ओके करेंगे, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर ये शेयर रेनफोर्समेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब ये शेयर रेनफोर्समेंट आपको बेसिकली पर मीटर के हिसाब से दिया गया है, तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। हमें बेसिकली इसके अंदर स्पेसिंग फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली आइस कोड के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है ASV डिवाइडेड बाय जो एरिया हमें ई टाइप से मिलेगा वो, और इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ओके, तो स्पेसिंग के हिसाब से तो यहाँ पर हम इसे क्लियर कर लेंगे एक बार। स्पेसिंग तो यहाँ पर हम करेंगे स्टीरअप स्पेसिंग, एंटर करेंगे। स्टीरअप स्पेसिंग के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है ASV। ओके, ASV मतलब जो भी आप आपका जो डायमीटर प्रोवाइड करने वाले हो उसका एरिया। ओके, देन डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय हमें करना है एरिया जो हमने ईटैप से लिया है, एरिया फ्रॉम ईटैप, इस तरीके से, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 हमें करना होगा। ओके, तो देखिए ASP का मतलब क्या है। ASP मतलब जितना साइज का रेनफोर्समेंट आप वहां पर अप्लाई करने वाले हो वो साइज। ओके, तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर मर्ज करेंगे बार दाया फॉर सिरप सिरप। ओके, बार डाया कितना एज्यूम करना है, तो हम 8 mm का यहाँ पर एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट वन, मर्ज सेंटर, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम ईडर। तो ये एरिया हमें कंसिडर करना है, तो एरिया हमारे पास कितना है 828.27, मतलब 8 to 8 ही कंसिडर करेंगे, 8 to 8 mm का ये का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें बेसिकली ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मतलब ये स्टीरअप कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ बार, एरिया ऑफ बार हमें फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू करेंगे, हमने जैसे पहले भी किया था 0.7854 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय एंटर, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया स्क्वायर के अंदर। ये एरिया ऑफ बार हो जाएगा जो बार हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो ये बार का एरिया बेसिकली हम यहाँ पर एक कलर से दिखा देंगे थोड़ा अलग। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमें वैल्यू रेडीमेड मिलने वाला है, कि हमने थोड़ा अलग से दिखा दिया, ये रेडीमेड है। और ये वैल्यूज को आपको इंसर्ट करना है, या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट इनपुट दोगे, तो ये इनपुट करने का आपका वैल्यू हो जाएगा। देखिए, तो ये एरिया ऑफ बार हो गया। अब यहाँ पर स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ लेग्स आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। तो नंबर ऑफ लेग्स का मतलब क्या होता है, सिरप के अंदर नंबर ऑफ लेग्स होते हैं। तो नंबर ऑफ लेग्स आपके कितने हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ये स्टीरअप हो गया। ओके, ये स्टीरअप है।
और ये बीम, इसे हम कंसिडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली और इसे कट करें। ओके, यहाँ पर इसे कट कर देंगे। तो यहाँ से ये एक रेनफोर्समेंट का एरिया मिलेगा, ये एक रेनफोर्समेंट का एरिया मिलेगा, मतलब उसके 2 लेग्स हैं। अगर इसके अंदर ये ऐसा एक सेक्शन हो रहा है तो ये 3 लेग्स है, और कोई यहाँ पर कंसिडर हो रहा है तो ये टोटल 5 लेग्स हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर। तो नंबर ऑफ लेग्स आपके पास कितने हैं, तो हमने ये सिर्फ बेसिकली ऐसा कंसिडर किया है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 लेग्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेग्स भी आपको कंसिडर करने हैं। तो नंबर ऑफ लेग्स सिर्फ सब कितना इस्तेमाल कर रहे हो, तो 2। ओके, ये हो जाएगा। अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो एएसपी का है। तो एएसपी के अंदर फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्टीरअप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेग्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि ये हमें पर मीटर के हिसाब से चाहिए। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मीटर। तो हम यहाँ पर करेंगे स्पेसिंग, यहाँ पर हमें मर्ज सेंटर करना है और स्पेसिंग का फॉर्मूला यहाँ पर ऐड करना है। तो स्पेसिंग हम यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेग्स, और इसे करेंगे एंटर। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, इसे हम ब्रैकेट के अंदर कंसिडर करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम ईटैप। सो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम ईटैप, ये हम करेंगे एंटर। और इस टोटल वैल्यू को 1000 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ब्रैकेट के अंदर कंसिडर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, एंटर करेंगे। तो ये हमारा स्पेसिंग हमें मिल जाएगा, लगभग इसे एमएम के अंदर ही कंसिडर करेंगे, एमएम। तो यहाँ पर 121 एमएम का यहाँ पर स्पेसिंग हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 एमएम का डाया ले चुके हैं हम, 8 एमएम, और ये इनपुट भी हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर करके इसे कंसिडर करेंगे, और इसे फॉर्मेट पेंटर, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ये आपके इनपुट हो जाएंगे। 12 डायमीटर, अगर मैं 12 डायमीटर 10 एमएम का कंसिडर करूँ तो हमारा जो बेसिकली स्पेसिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 189.71। और अगर हम यहाँ पर 8 एमएम का डायमीटर कंसिडर करें तो 121 का हमें यहाँ पर 12 डायमीटर चाहिए होगा। 471.24 का यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए जो मैक्सिमम होगा 8 to 8 है, तो यहाँ पर भी हम 8 to 8 का ही देंगे। और यहाँ पे 471 है, तो 471, यहाँ पे 472 कर देता हूँ मैं, 472 एंटर करेंगे। तो बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो 212 का होगा। तो यहाँ पे हम लमसम साइज लेंगे, यहाँ पे हम 200 कर देंगे। और जो पहला वाला था 121 समथिंग, तो उसे 100 कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम 212 करेंगे तो 212 ही देना है, तो वो साइड पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इतना साइज सेट करना। तो हम क्या करेंगे, एंड पर जो स्टिरअप का स्पेसिंग होगा वो 100 एमएम का करेंगे, और जो मिडल पोर्शन होगा वहां पर हम 200 एमएम का एज्यूम करेंगे। तो ये आपका एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर क्रिएट हो जाएगा, जहां से आप आपका जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो भी कोई स्पेसिंग आपको कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको 12 डायमीटर फॉर सिर्फ ऐड करना है, रेनफोर्समेंट ईटैप्स के जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे ऐड करना है, और नंबर ऑफ लेग्स आपके कितने होंगे, 2 3, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे स्पेसिंग रेडीमेड मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है बीम का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ फिर हम लिख देंगे सिर्फ यहाँ पर जो रिमार्क है, रिमार्क पर कॉलम लिखा देंगे मिड, मिड सेक्शन और एंड सेक्शन। मिड सेक्शन में क्या है, और 8 एट 100 एमएम सेंटर टू सेंटर। ओके, और वही वही अगर हम चेक करें कंट्रोल सी, या फिर इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर हमें कितना लेना है, 200 सेंटर टू सेंटर। ये हो जाएगा हमारा सिरप का कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हमें पूरे बीम का डिटेल करना है। तो अभी हमें B2 का चाहिए, तो हम सेकंड थिंग यहाँ पर B2 नाम कर देंगे। B2 में जो उसका स्पैन होगा, वो स्पैन का लेंथ है लगभग 4.66, तो 4660 mm। उसका डेप्थ है 525, उसका विड्थ है 230। इसी के अंदर अगर चेक करें स्पैन, तो यहाँ पर, हाँ, तो ये स्टीरअप का है 733757। सो मैक्सिमम होगा उसे कंसिडर करेंगे, 758 कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर
758 कर देंगे, 758 में। तो 758 के लिए 132 है, बट लगभग लगभग राउंड अप इसे 100 कंसिडर किया तो भी चलेगा, या फिर आप 125, राउंड अप 125 कंसिडर कर सकते हो। तो 125 ये एंड पर हो जाएगा, तो इस बीम के एंड पर हो जाएगा। टॉर इट एट 125 सेंटर टू सेंटर। और मिड सेक्शन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, तो मिड सेक्शन के अंदर 412.4 मतलब 413, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 413, उसका हो जाएगा 243। तो 243 है, इसे लगभग लगभग आप 250 कंसिडर कर सकते हो या फिर 200। ओके, तो 250 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे 250 mm सेंटर टू सेंटर, इस तरीके से। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से असाइन करना है। अब ये होने के बाद टॉप साइड में हमें यहाँ पर चेंज करना होगा डिजाइन। डिजाइन के अंदर कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, यहाँ पर हम डिस्प्ले डिजाइन इन्फो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शेयर इन्फोर्समेंट का हमें वो जो वैल्यू शो हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल लॉन्जिट्यूडनल रिपोर्सिंग पर क्लिक करना है, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं 358। तो 358 के लिए 2 टॉर 12 प्लस 1 टॉर 10। ओके, तो यहाँ पर मिडिल में 2 टॉर 12, लेफ्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा 1 टॉर 10, राइट एक्स्ट्रा में कितना चाहिए, तो 348 है, तो 1 टॉर 10 यहाँ पर चल जाएगा। ओके, तो एक्स्ट्रा राइट 1 टॉर 10। ओके, बॉटम बॉटम साइड सेम आने वाला है 239, तो 1 टॉर 2 टॉर 12 प्लस 1 टॉर 10। ओके, ये। और यहाँ पर बॉटम एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, सो सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। तो ये हमारा शेड्यूल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ओके।